It is the number of protons. It is the number of protons present in the nucleus of any atom. Present in the nucleus of any atom. It is used for identification of. It is used for identification of all chemical species. All chemical species of an element ब्रैकेट में लिखिए एटम, कैटायन और एनायन. एटम, कैटायन और एनायन. For neutral atom, it can be described. For neutral atom, it can be described as number of electron or number of proton. For neutral atom, it can be described as number of electron और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को दो डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स के फॉर्म में समझाना. आप में से किसी ने भी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन गलत नहीं दी, लेकिन एक पूरी तरह सही है और एक आधी सही है. जब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रल एटम स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली रोल नंबर है एक एलिमेंट का. रोल नंबर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 हीलियम प्रेजेंट सर. तो आपके पास एटॉमिक नंबर एक रोल नंबर है. एक रोल नंबर पे सेम नाम के दो स्टूडेंट नहीं हो सकते. इन माई क्लास आई कैन हैव 2 or 3 अर्नर्स, 2 or 3 XYZ स्टूडेंट्स, बट एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट को मिलेगा, दो स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा. तो इसी तरह से एक एलिमेंट की जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो एक एटॉमिक नंबर से डिस्क्राइब होनी चाहिए. अगर हम इलेक्ट्रॉन से डिस्क्राइब करेंगे तो कैटायन और एनायन बदल जाएंगे. हम चाहते हैं एक यूनिफाइड कोड हो, एटम हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, हम एक सिंगल नंबर से उसे एक्सप्लेन करें. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 70. तो अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17. प्रोटॉन कितने हैं? 17. लेकिन इसी क्लोरीन पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया. अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18. और प्रोटॉन कितने हैं? 17. अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यूज करूंगा तो क्लोराइड आयन आर्गन हो जाएगा. हमें ऐसा नहीं करना है. हमें एक न्यूट्रल एटम को या उसके कैटायन और एनायन को सिंगल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है. अगर क्लोरोनियम आयन आ गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 16 और प्रोटॉन का नंबर 17 ही रहेगा. सो इन केस ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरोनियम आयन, chloride ion, the thing which remains same, that is number of protons. तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिस्क्राइब करूंगा एटॉमिक नंबर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हूं. अगर इलेक्ट्रॉन को साथ में लूंगा तो कहीं गलती कर सकता हूं. तो जब एटॉमिक नंबर को मुझे डिफाइन करना है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए, लॉजिक समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लेने में हमें दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आउटर स्फीयर में होते हैं. वो आसानी से एक रिएक्शन के दौरान लूज या गेन किए जा सकते हैं. इसलिए हमारे पास हर केमिकल स्पीशीज एक एलिमेंट की एक जैसी दिखनी चाहिए. इसलिए हम उसे प्रोटॉन के नंबर से डिस्क्राइब करते हैं. राइट?
हाँ जी, क्लियर हो गया। सो आज के बाद एटॉमिक नंबर जब भी हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन से हम समझाना चाह रहे हैं तो न्यूट्रल एटम वर्ड साथ में जोड़ेंगे। बिना न्यूट्रल एटम वर्ड जोड़े हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, राइट। अब हम चलेंगे अगली टर्म पर, एटॉमिक मास और मास नंबर, है ना। हाँ जी बेटा, एटॉमिक मास और मास नंबर दो अलग क्वांटिटीज हैं, सेम है, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? और मास नंबर इज सेम एज एटॉमिक मास। हाँ जी बेटा। ओके, हाँ जी बेटा। सेम पता नहीं चला, दोनों अलग अलग डेफिनेशन दी, आप बताओ। हाँ जी बेटा, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? फर्स्ट वाली, ओके। तो ये एटॉमिक मास और मास नंबर दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, एज द यंग मैन हैड डिस्क्राइब। एटॉमिक मास एवरेज ऑफ आइसोटॉप से आता है, दैट्स ट्रू। और मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए जाते हैं। जब हम मास नंबर कह रहे हैं या एटॉमिक मास कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एटम के मास को डिस्क्राइब करना, ये मतलब होता है। जब हम एटम के मास को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या एटम में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, कुछ और भी होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख रहे हम? तो क्या हो गया? हो गए तो भी क्या है? अगर मैंने इसका मास लेना है, इसमें ये भी हिस्सा है, अब इसका मास हम मान लेता हूँ, इसका चलो फिर भी सिग्निफिकेंट होगा, इस कॉटन का कोई मास नहीं होगा। अगर मैंने इसका मास लेना है तो ये भी तो आना चाहिए। तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन है तो वो भी आना चाहिए, क्यों नहीं लेते? हाँ जी, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया जाता है। वेरी गुड, लिखिए। मास नंबर इज द सम टोटल ऑफ number of protons and number of neutrons as they are present in nucleus, comma, mass number is also defined as number of nucleons, number of nucleons mass of electron is negligible in comparison to mass of proton and neutron so electrons are not included in mass number. थोड़ा हमारे पास मास नंबर को सिंबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, तो कलेक्टिवली उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पर आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स आए हैं जो आपको अलग से नोट करने हैं। अभी आप नोट्स में करेंगे, फ्रंट पेज इंडेक्स वाला होता है रजिस्टर में, वहां पर इनकी वैल्यूज रख लें, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है जो हमारी मेमोरी का पार्ट होने चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हमें ये पता होने चाहिए ना। तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब जब हम 1840 एटॉमिक नंबर तक पहुंच जाएंगे तब जाके उतने इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर बनेंगे, राइट। तो इसका मतलब कभी भी प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन की कंसिडरेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसके मास को निग्लेक्ट किया गया। मास नंबर में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को डिवाइड करके, वो 1835 पॉइंट कुछ आएगी, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो हर क्वेश्चन में कोट होगी वो 1840 है, इसलिए मैंने 1840 लिखा है, राइट। तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम को सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते थे, क्योंकि वो सेम एलिमेंट की केमिकल स्पीशीज हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन को मास नंबर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा हल्का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, राइट। तो जब हम मास ऑफ एलिमेंट कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें 11th में और 10th में बस यही डिफरेंस समझना है। 11th में हमारा लॉजिक पे वर्क है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मना किया गया तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्यों मना कर रहे हो? ऐसा कैसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन मास में नहीं आएगा? जस्टिफाई। तो जस्टिफिकेशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हल्का है, 1840 टाइम्स लाइटर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। रीडेबल है सबके लिए लास्ट तक? बेटा क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो अगर हम एटॉमिक मास और मास नंबर को सेम मानेंगे
तो क्या हम ये कहेंगे कि क्लोरीन में आधा प्रोटॉन है? नहीं कह सकते ना। तो जब हमारे पास मासेस की बात होती है तो मासेस फ्रैक्शन में होते हैं, मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मैं इसलिए समझाया, ये एग्जांपल दिया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास लगभग सभी बच्चों को पता होता है 35.5। तो अगर किसी भी मोमेंट आप एग्जाम में कंफ्यूज हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर सेम है या अलग हैं, इस वर्ड को याद रखिए, 35.5 इट इज एटॉमिक मास। मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इट इज रॉन्ग टू से दैट एन एटम हैज हाफ प्रोटॉन और 1/4 न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधे आधे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स मानते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड करके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करवाया जा सकता। तो हमें ये कहना कि मास नंबर 35.5 है, वो अपने आप ही चुभेगा हमें, क्योंकि जब हमें लगे 0.5 हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई भी आधा नहीं हो सकता। तो जब वो आधा नहीं हो सकता तो एटॉमिक मास और मास नंबर सेम नहीं हो सकते। एक एटम की बात करोगे तो एटॉमिक मास और मास नंबर सेम है। क्लोरीन एटम का तो मास नंबर या एटॉमिक मास सेम ही होना है, बट क्लोरीन एलिमेंट है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। तो हम एटॉमिक मास को उन सब का एवरेज लेते हैं। इसलिए एटॉमिक मासेस जब आप पीरियोडिक टेबल से देखते हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट्स के फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होल नंबर नहीं होता, क्योंकि सभी के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। पढ़ाए चाहे 4 एलिमेंट के जाते हों, पर आइसोटॉप्स एग्जिस्ट सबके करते हैं। इसकी वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। समझ गया बात को? बेटा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? कोई भी एलिमेंट बता दे, जो दिल करे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जो मर्जी दिल करे। एटॉमिक मास 8 होता है। हाँ जी, मास पूछा ना मैंने तो मास पूछा। 16 हो गया, मान लेते हैं, कहता है चलो मान लो। हाँ जी 16 ग्राम एएमयू या खाली 16? हाँ जी एएमयू ग्राम और खाली नंबर लिखे। एटॉमिक मास हेडिंग डालेंगे, एटॉमिक मास it is a unitless quantity, it is a unitless quantity and it represents mass of one atom, mass of one atom of any element with respect to 1/12 of 1/12 of mass of carbon 12, 1/12 of mass of carbon 12. It can be represented, it can be represented in AMU, it can be represented in AMU or in gram,
when it is represented in AMU, then it is the mass of one atom and when it is represented in grams, then it represents mass of 1 mole atoms. When it is represented in grams, when it is expressed in grams, it represents mass of 1 mole atoms. बता रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि जब यूनिट बनाए गए, स्केल्स बनाए गए, किसी ना किसी चीज को बेस बनाया इसके कंपैरिजन में, है ना। आज भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट डिपार्टमेंट है इंटरनेशनली, जो कहता है इस लोहे का मास 1 किलोग्राम है, राइट। जितने भी दुकानदार यूज कर रहे हैं वो उसी के मास के साथ कंपेयर किया जाता है और उसी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लेते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री ने 1/12 ऑफ कार्बन 12 को बेस बना दिया और उसको 1 AMU डिस्क्राइब कर दिया। अब जिस किसी भी एलिमेंट का मास नंबर हम एटॉमिक मास बताते हैं, उसका मतलब वो 1/12 ऑफ C12 से कितने गुना भारी है। अगर ये चीज मॉडिफाई हो जाए तो एलिमेंट का मास भी मॉडिफाई हो जाए, राइट। अगर मैं इसी चीज को बोल दूं कि ये आधा किलो की है, तो इसके साथ जो भी चीज कंपेयर की जाएगी वो क्या कहलाएगी, हाफ के जी। तो हमने क्या किया, हमने एटम्स के मास को 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 से कंपेयर किया। तो जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का मास नंबर या एटॉमिक मास बताना है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। मीनिंग, जैसे कि अभी मैंने ऑक्सीजन का पूछा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बोल रहा हूं मैं, 16। इसका मतलब उसका एक एटम 1/12 ऑफ C12 से 16 टाइम्स भारी है, राइट। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। इसका मतलब सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स 1/12 ऑफ C12 से भारी है। What we say atomic mass, it represents the mass of an atom with respect to the base unit known as AMU earlier. Now it is known as only U, unified unit of atom. तो एटॉमिक मास यूनिट लिखूं या खाली U लिखूं, एक ही बात है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई 1 AMU की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलोगे, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, it equals to 1.67 into 10 to the power minus 24 grams, और it is inverse of Avogadro number. So 1 AMU को Avogadro number के इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आई मेरी बात। तो हमने अभी यहाँ पर क्या लिखा, हमने कहा एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज unitless quantity. It is the mass of one atom of any element with respect to 1/12 of mass of C12. इसके बाद मैंने लिखवाया, it can be represented in AMU, it can be represented in grams. What is the meaning of that? हमने कहा atomic mass of iron is 56. कोई यूनिट नहीं लगाई, इसका मतलब ये क्या चीज है, इट इज 56 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। क्लियर हो गया। मैंने इसके आगे लगा दिया 56U, या मैंने इसके आगे लगा दिया 56 ग्राम। जब मैंने 56U लगाया तो वो क्या हुआ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, मास ऑफ
1 एटम ऑफ आयरन, और जब 56 ग्राम लगाया देन इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ आयरन. 1 मोल का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. तो जब आप किसी भी एलिमेंट के मास को U से लिखते हैं तो वो सिंगल यूनिट को डिस्क्राइब करता है. जब आप उसे ग्राम से लिखते हैं तो वो एवोगैड्रो नंबर को डिस्क्राइब करता है. एक्चुअली एटॉमिक मास ना तो AMU है ना ग्राम है, वो यूनिटलेस है, वो रिलेशन है. वो कहता है एक एलिमेंट का एक एटम 1 AMU से कितने गुना भारी है. जब आप उसे AMU में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो सिंगल एटम बन जाता है, और जब उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो 1 मोल एटम बन जाता है. नोट कीजिए. अभी आपको समझ में आया? आपने पूछा था कि कंफ्यूजन है, अभी क्लियर है? ग्राम और AMU समझ आ गया आपको? लिख पा रहा है? दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है. बेटा AMU और U एक ही चीज है. पहले जब ओल्डर यूनिट था AMU था, अभी आपको लेटेस्ट बुक्स में सिर्फ U मिलेगा. U इज द यूनिफाइड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? 1 AMU और 1 U इज सेम. मैं चाहता हूँ आप लेटेस्ट कोई भी बुक उठाएं तो वही चीज मिले जो उसमें लिखी. नहीं नहीं, एवोगैड्रो नंबर तो नंबर है, खाली एक नंबर है. एवोगैड्रो नंबर इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट? इसमें मैंने यूनिट ग्राम में AMU के लिखे हैं, उसके नहीं लिखे हैं. हाँ जी, बड़ा बड़ा लिखा था. यूनिट चेक करो. और उसमें जो आपने लिखा है उसकी यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? इज अ डिफरेंस. ठीक है. बेटा यहाँ ना मुझे डिस्क्राइब करना था इसे ग्राम एटॉमिक वेट, है ना? जब हम टर्म्स पूछते हैं, टीचर पूछता है तो पूछता है ग्राम एटॉमिक वेट. ग्राम एटॉमिक वेट इज एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. लेकिन वो एक्चुअली वेट नहीं होता, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेट होता है, वो एक एटम का वेट नहीं होता. तो जब हम मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. क्लियर हो गया? श्योर? अभी आप डिफरेंशिएट कर पाए हैं एटॉमिक मास को और मास नंबर को? एटॉमिक मास इज रिलेटिव मास with respect to standard unit 1 AMU. Mass number is just a number which describes the number of protons and number of neutrons. Atomic mass mass है, एक चीज दूसरी चीज से कितने गुना भारी है. लेकिन जो बेस यूनिट हमने बनाया जिसके रिस्पेक्ट में हम सबको पढ़ेंगे, दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C. समझ गया आप सभी? श्योर? तो जब हम कह रहे हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU. तो आज आप जनरल रिवीजन ही कर रहे हैं एक तरह की, लेकिन हम उसे एक अलग एंगल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे एंट्रेंसेस में छोटी से छोटी चीज पूछ ली जाती है.
आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ, वो कहता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ अगर ऑक्सीजन का मास 100 मान लूं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ अगर मैं आयरन का मास 10 ही मान लूं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास नंबर है ये रिलेटिव है, आइसोलेटेड नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो उनकी मास रेशियो क्या है 56:12। आप किसी एक को बदल दो, दूसरा प्रोपोर्शनेटली बदल जाएगा, राइट। जब बात करते हैं जेई एडवांस की, जब आप बात करते हैं केवीपीवाई की, जब आप बात करते हैं एम्स की, वो कभी भी आपको स्टैंडर्ड नहीं देते। उनके पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप नहीं होते, वो पीरियोडिक टेबल के बेस पे ही ला देते हैं। वो कहते हैं अगर पीरियोडिक टेबल को ऐसा ना सोच के ऐसे बनाया होता तो बताओ कितने ग्रुप होते। वो ये नहीं पूछते कि कैल्शियम कहाँ है, वो कहते अगर कैल्शियम में मैं ये चेंज कर देता तो बताओ कैल्शियम कहाँ होता, राइट। तो आपको बेस समझना है, क्लियर है। सो एटॉमिक मास हमने डिफाइन किए विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। अगर हमने बेस यूनिट को बदल दिया या किसी और के मास को कुछ और ले लिया तो प्रोपोर्शनेटली सारे स्केल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये मासेस रेशियोज हैं एक ही दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर which indicate how many times atom of an element is heavier than 1 m. When we represent mass number, we can explain it in AMU or in grams. When we express it in AMU, it represents 1 atom. And when we represent in grams, it represents 1 mole atom. Clear है? इतना समझ में आया? क्वेश्चन देता हूं, करके बताओ। देखिए, how many atoms of helium are present in following? ये नोट कीजिए। इन चारों में अलग अलग बताना है आपको, इसमें कितने एटम हैं। हीलियम का एटॉमिक मास जानते हैं सभी, 4 होता है। 2 इज एटॉमिक नंबर, है ना। रोल नंबर 2 है उसका और मास नंबर 4 है। कितना बताया मास नंबर 4? तो 4 ग्राम मीन्स एवोगैड्रो नंबर, 4 AMU मीन्स 1 एटम। एवोगैड्रो नंबर को खाली 6 ले लो, 0.022 रहने दो, वो नहीं चाहिए मुझे, खाली 6 से कर दो, 0.022 नहीं चाहिए, है ना। इतनी लंबी कैलकुलेशन क्या करो इधर, मैं तो कंसेप्ट ही चेक करना है। हाँ जी, 6 × 10⁻23।
आज हो गया। यूनिटरी मेथड लगा यार दोस्त, इतना भी क्या करना है। क्या बताया मैंने मास नंबर हीलियम का 4। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 1 मोल एटम्स, बोल सकता हूं। तो 52 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे, 52/4, दैट इज 13 मोल एटम्स। इसका मतलब हो गया 13 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 78 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। समझ आया क्या क्या हमने कहा 4 इज द मास नंबर, यू कैन एक्सप्रेस इन ग्राम्स, यू कैन एक्सप्रेस इन एम। When it is expressed in AMU, it represents 1 atom. When it is expressed in grams, it represents 1 mole atoms. आसान सी चीज नहीं थी, सौखी थी, करनी नहीं चाहिए थी। हाँ जी, नंबर के क्या यूनिट होंगे, वो तो एटम्स ही हैं। जिस भी मास के करो, मास अगर एमयू में तो एमयू से करो, ग्राम में तो ग्राम से करो, जो यूनिट होगी उसी से करोगे ना बेटा। अगर रुपीज से कंपेयर करोगे तो रुपीज करोगे, पैसे से कंपेयर करोगे तो पैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था, 52 यू। तो अब किससे शुरू करूंगा मैं, यू से। क्या लिखूंगा, 4u of helium is equals to 1 atom. So 52u is equals to 13 atoms. अब हमारे पास देखने में दोनों सेम लग रहे थे, लेकिन एक ग्राम था इसलिए इतने सारे एटम्स थे, एक यू था इसलिए सिर्फ इतने से एटम थे, राइट। 52 ग्राम में 78 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, और 52 यू में सिर्फ 13 एटम्स। क्लियर हो गया, श्योर। अभी तीसरा क्या है, 37 यू। हम आंसर लिखेंगे इनकरेक्ट डेटा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 4, एटम्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस। 37u इज इनकरेक्ट डेटा, क्योंकि ये हीलियम में पॉसिबल नहीं है, मेरे पास एटम फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, राइट। लेकिन 37 ग्राम हो सकता है, क्योंकि वो मोल से कंपेयर होता है, राइट। 37 ग्राम हो सकता है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम equals to 1 mole. So 37 gram is equals to 37/4, 9.25 moles. इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर, यही ले लेते हैं डायरेक्ट, 37/4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 24 लिखना पड़ता ना, लिख तो सकते थे। अभी यहाँ पर क्योंकि 10 की पावर 23 का मेरे पास ग्रेस है, तो मैं इस फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 23 है, तो आगे आइटम्स हो ही जाएंगे होल नंबर। सो 37u इज इनअप्रोप्रिएट एंड 37 ग्राम इज एप्रोप्रिएट। समझ गए बात को? क्या आप सबको ये बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या समझाया आपको? एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्लियर है सबको? रीजन से दे सकते हैं, राइट। अगर हम मास स्केल चेंज करना चाहें
तो किस एलिमेंट का क्या मास होगा खुद पता लगा सकते हो। श्योर। तो हमारे पास किस चीज में क्या लिखना है हमें इस ढंग से कैलकुलेट करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखो। हाउ मेनी electrons, protons and neutrons are present in 4.9 grams of lithium। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 और मास नंबर 7। एटॉमिक नंबर इज 3, मास नंबर इज 7। करिए। फोर से मत कंपेयर कर बेटा, लिथियम है 7 से कंपेयर कर, 4 से नहीं करा। ये 4.9 लिख रहा है फिर तो ठीक। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं पैर में, और मास नंबर सर पे। एक सबस्क्रिप्ट है एक सुपरस्क्रिप्ट है। मेरे पास न्यूट्रॉन कितने हैं 4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, प्रोटॉन कितने हैं 3। किसमें है पर एटम, एक एटम में। समझ गए मेरी बात को। अभी मैंने लिखा 7 ग्राम ऑफ लिथियम इक्वल्स टू 1 मोल एटम्स। मेरे पास कितना लिथियम है 4.9 ग्राम ऑफ लिथियम विल हैव 4.9 upon 7, that is 0.7 mole atoms। करेक्ट। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं 4.2 into 10 to the power 23 atoms। अब एक एटम में न्यूट्रॉन कितने थे 4, इलेक्ट्रॉन कितने थे 3। सो नंबर ऑफ electrons equals to number of protons is equals to 3 into 4.2 into 10 to the power 23। 12.6 into 10 to the power 23। Number of neutrons 4 into 4.2 into 10 to the power 23। 16.8 into 10 to the power 23। कितनों को बिल्कुल समझ नहीं आया, यहां तक क्लियर है। श्योर। हमने कहा एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, टोटल एटम कितने हैं इतने, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स। राइट। अगर आपने एक पेन 10 रुपीज का खरीदा, राइट, और आपके पास 100 रुपीज हैं, तो कितने पेन लाओगे 10, क्योंकि आपने 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो हमने कहा हमारे पास टोटल एटम कितने थे 4.2 into 10 to the power 23, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, प्रोटॉन कितने थे 3, इसलिए एटम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। एक एटम में न्यूट्रॉन कितने थे 4, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। श्योर। समझ आया बात। तो हमारे पास क्वेश्चन को कैसे भी दिया हो आपको मोल से ही रिलेट करना है। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
7 minus 3. Number of neutron is mass number minus atomic number. हाँ जी, कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? एटॉमिक मास क्लियर है, मास नंबर क्लियर है, एटॉमिक नंबर क्लियर है. ये सारी चीजें बेसिक्स हैं. मैंने आज जो आपको पढ़ाया वो एक केमिस्ट्री का जनरल स्टूडेंट बता सकता है. एक जनरल आईक्यू का पार्ट है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों एटॉमिक नंबर में नहीं ले पा रहे, क्यों इलेक्ट्रॉन को मास नंबर में नहीं ले पा रहे. अभी क्लास स्टेटमेंट वो आइसोटॉप वाली लिखनी है हमने. लिखे एवरेज एटॉमिक मास, हेडिंग डालेंगे एवरेज एटॉमिक मास. atomic masses of all the elements, atomic masses of all the elements are fractional due to existence of various isotopes. Atomic mass of element is the average of atomic masses of atomic masses of all the isotopes तो बेटा हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? हमने कहा लेट आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट X with isotope A is m%, with isotope B is 100 minus m%. अगर दो ही आइसोटॉप हैं तो एक m होगा, एक 100 माइनस m होगा. तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? m इंटू ए. इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 100 माइनस m इंटू डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? परसेंटेज है इसलिए डिवाइडेड बाय 100. तो एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड बाय आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस, आइसोटॉपिक अबंडेंस. आइसोटॉपिक अबंडेंस का मतलब क्या होता है? अगर नेचर में 100 एटम किसी एलिमेंट के हैं तो उसमें से 90 एटम एक तरह के हैं, 10 एटम एक तरह के हैं. तो 10% एक हो गया, 90% दूसरा हो गया. हमने ओवरऑल मास दोनों की एवरेज, राइट? नोट कीजिए.
लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन if its sample contains 19% of B10 and 81% of B11 चलिए हाँ जी, करने तो सभी को, सबको साथ लेके चलेंगे। जितना परसेंटेज बेटा उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100। हमने क्या लिखा, आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मास नंबर, आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मास नंबर डिवाइडेड बाय 100। बेटा ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास m क्या है, परसेंटेज। B10 वाले की कितनी है, 19, मास नंबर कितना है, 10। B11 वाले की कितनी है, 81, मास नंबर कितना है, 11, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया 190 प्लस 891 अपॉन 100, दैट इज 10.81। समझ आया क्या करना था, जस्ट इस फॉर्मूले को कॉपी करना था, है ना। बहुत सारे बच्चे इसी में उलझे हुए थे, 19, 81, 1981 और 100 लिख के बैठे, ये बीच में मिल ही नहीं रहा है। परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर। हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है एग्जाम में 3, 4, 5 हो, हमने सबके साथ ऐसा ही करना है, परसेंटेज इंटू मास नंबर प्लस परसेंटेज इंटू मास नंबर, सो ऑन, जितने आइसोटॉप हैं सारे इकट्ठे कर देंगे। क्लियर है, श्योर। तो हमारे पास इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। तो आज आपने मास से रिलेटेड 3 अलग अलग चीजें सीखी, एवरेज एटॉमिक मास, मास नंबर। Mass number is just an indication, it is just a number which indicates those particles which are responsible for mass. So it represents number of nucleons. Atomic mass, it is the relative quantity, how many times atoms of an element heavier than 1 AMU. 1 AMU is 1/12 of mass of C12. फिर आपने किया average atomic mass. Average atomic mass of all the elements is fractional due to existence of isotopes. When we take atomic masses, we took isotopes into consideration. Clear हो गया। इसके बाद आपने जो यहाँ पर समझा, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों मास नंबर में नहीं लेते और प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर में क्यों नहीं लेते। क्लियर है, सभी को क्लियर है। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, एवरीथिंग इज क्लियर। एक चीज और लिखें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे याद करने के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs and charge on electron minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज बराबर होता है, सिर्फ एक का साइन नेगेटिव और एक का साइन पॉजिटिव।